रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, क्लास को भी शुरू कर देंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर यानी कि समांतर श्रेणी को पढ़ना आपने शुरू कर दिया था। वैसे तो आपको दीपिका मैम पढ़ाते हैं, लेकिन अभी दीपिका मैम कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर हैं, तो शायद आपकी आने वाली क्लासेस 1-2 क्लासेस मैं ही लूं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बात करते हैं कि आप क्या पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में आप पढ़ रहे थे एपी के प्रथम n पदों का योग। देखो, समांतर श्रेणी जो चैप्टर है ना, वो बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें कुल मिला के 2 या 3 ही फॉर्मूला आप कह सकते हो, 2 या 3 फॉर्मूला आपको याद करने हैं, और उससे क्या है, आपका पूरा का पूरा जो समांतर श्रेणी है वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी an की, तो an का फॉर्मूला क्या होता था? a प्लस n-1 d। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों यहाँ पर a से आप क्या समझते हो, तो आपका आंसर क्या होगा? a क्या है? प्रथम पद, पहला पद। ठीक है, समांतर श्रेणी में कुछ पद होते हैं जिसमें a क्या है? a को हम कहते हैं पहला पद, और d क्या है? मैम, दूसरे पद से पहला पद घटाया जाए, और उसको क्या बोलते हैं? सावंतर, सारवंतर। ठीक है, आपने जो मतलब बोला कि दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं, वो भी ठीक है, और अगर इसका नाम पूछूं तो इसका नाम है सार्व अंतर। ठीक है, और ये an क्या है? क्या मैम? an, ये जो लिखा है ना an, ये क्या है? हम किसी चीज का वो पद निकालना। ठीक है, देखो इसके 2 नाम होते हैं। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में ये काम करेगा अंतिम पद का, किसी किसी क्वेश्चन में आप an किसको लिखा करोगे? अंतिम पद को। और किसी किसी क्वेश्चन में ये काम करेगा अज्ञात पद का। अज्ञात पद मींस ऐसा पद जिसके बारे में आपको नहीं पता, या तो ये अंतिम पद होता है या तो फिर ये अज्ञात पद होता है। कौन? an। ठीक है, और n क्या है? n अगर अकेले की मैं बात करूं तो n से आप क्या समझते हो? दिया गया पद, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा हो। नहीं, दिया गया पद नहीं होता n, वो an होता है। ठीक है, दिया, जैसे कि मान लो आपको बोला है 5वां पद, तो 5वें पद को लिखेंगे हम a5, तो a5 आपके लिए 5वां पद होगा। लेकिन अगर सिर्फ n की बात करें, उदित्य ने भी क्लास को ज्वाइन कर लिया भाई, आपका नाम उदित्य है ना? मुझे ऐसा याद आ रहा है कुछ कुछ, उदित्य मिश्रा जी के नाम से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एन, देखो एन की बात हम कर रहे थे। एन होता है पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। जो आप कह रहे हो ना कि 5वां पद दिया है या ये दिया है, उसको हम एन नहीं कहते, या किसी किसी क्वेश्चन में शायद कह भी देते हो, लेकिन असल में इसको हम कहते हैं पदों की संख्या। कि आपको कितनवें पद के बारे में पूछा है, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यहां पर अगर लिखूं 5, 10, 15, 20, 25, अगर मैं पूछूं कि यहां पर n कितना है, तो आपका उत्तर क्या होगा? n मतलब पदों की संख्या। कितने पद हैं यहाँ पे? 5। 5, बिल्कुल। तो हम कहेंगे n 5 है, क्योंकि यहाँ पर 5 पद है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद है ना, तो हम कहेंगे n कितना है? 5 है। पदों की संख्या कितनी है? 5 है। ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। पहले पद को अगर हम a लिखते हैं, तो बताओ तीसरे पद को क्या लिखेंगे? a प्लस डी। नहीं, वो तो आप उसका फॉर्मूला बता रहे हो। तीसरे पद को हम लिखेंगे A3, a3, तीसरा दूसरे पद a3 15 के बराबर। चौथे पद को क्या लिखेंगे? A4। a4। क्या a4 कौन है इस समांतर श्रेणी में? a4 कौन है? 20। 20, बिल्कुल। और a5 कौन है? 25। 25। और a2 कौन है? 10। A2 10।
बस तो इतना काफी है, ये आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो गया। समांतर श्रेणी में लगभग इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए इस वाले फॉर्मूले के लिए। ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको पूछा जाता है कि इस एपी का इतनवां पद निकालिए, इस एपी का सार्वंतर निकालिए, इस एपी का पहला पद निकालिए। जब पदों की बात होती है, सिर्फ पदों की बात, तब आपने इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में आ जाता है समांतर श्रेणी के पदों का योग, तब ये फॉर्मूला हमारी मदद नहीं करेगा। तब किसका हम इस्तेमाल करेंगे? तो इस फॉर्मूले का, जो कि एपी के पदों के योग के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है। तो इसको भी आपने याद, वैसे आपको होगा ये, क्योंकि बहुत दिनों से आप इसको पढ़ रहे हो, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a जमा n-1 गुणा में इसके d। तो ये होता है फॉर्मूला किसका? एपी के पदों के योग का। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया था कि ये आपको एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है, इसके 24 पदों का योग ज्ञात करो। अब आपने जो बोला था ना कि जो क्वेश्चन में दिया होता है वो n होता है, बिल्कुल, क्योंकि आपको बोला है 24 पदों का योग, तो ये पदों की संख्या है। कितने पद हैं भाई? 24 पद हैं। तो क्या हुआ? ये n हुआ, क्योंकि जो चीज आपको पदों की संख्या के बारे में बताएगा उसको हम n कहते हैं। यहाँ पे बात चल रही है 24 पदों की, तो हम कहेंगे इसने 24 पदों के बारे में पूछा है, तो n 24 हुआ। ठीक है, n पता चल गया। a कितना है इस समांतर श्रेणी में? a कितना है? 5। और d निकालना हो तो d कितना है? 3, क्योंकि 8 में से 5 माइनस करोगे 3 आएगा। आपको 3 चीजें चाहिए इसको निकालने के लिए, तीनों चीजें मिल गई। n मिल गया, d मिल गया, a मिल गया, तो फटाफट से इसमें भर दो। n 24 था तो यहाँ पे लिख दिया 24/2 2a, a 5, a की जगह पे 5 लिख दिया, n-1, n 24 है तो यहाँ पे लिख देंगे 24 - 1, और d था 3 के बराबर तो यहाँ पर लिख देंगे 3। काटना है तो काट दो। 12, 5 दूनी 10, 24 में से 1 गया तो 23 गुणा में इसके 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 तो भाई ऐसे का ऐसा रहेगा, 23 में 3 की गुणा करी, कितना आया? 3 3 9, 3 दूनी 6, और इसमें जोड़ दो। 10 में 69 को जोड़ेंगे तो 79 आएगा, और 79 में 12 की गुणा करके कितना आएगा बताओ? 9 दूनी 18, 15, 63, 8, 4 4 है। ये कैसा आंसर है? देखो जरा एक बार, सही है कि गलत है? मैम 984 शायद से। 984, रुको फिर से करते हैं। ये तो सही आया ना? 79 तो सही आया। मैम 948 आएगा आंसर। 12 ही था ना ये। 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, तो 1 15, 9 1 कम 9। अच्छा, मैंने पता नहीं कुछ अलग ही गुणा कर दी थी। 9 10 11 12 13 14, 7 और 1 8, और 1 9, तो ये आ गया 948। तो ये आपका जो है वो योग आ चुका है इस समांतर श्रेणी का, जो कि आपको पहले से आता था। मैं बस आपको थोड़ा सा ये रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए आपको पहले पूरा पीछे का क्लियर हो जाए, तभी उस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, और जहां पर समझ ना आए उसी वक्त माइक ऑन करके पूछना है। ठीक है, कोई भी डाउट मन में आए, कोई भी क्वेश्चन मन में आएगा, माइक ऑन करो, मुझसे उसी वक्त पूछो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है और पहले 17 पदों का योग 289 है। ठीक है, तो उस एपी के पहले n पदों का योग ज्ञात करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को लेते हैं बस यहां से यहां तक। आपको बोला एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी क्या थी नहीं दिया था, बस इतना बोला था। उस समांतर श्रेणी के जो 7 पद हैं उनका जो योग है वो 49 है। तो मुझे बताओ 7 पदों का जो योग है उसको कैसे लिखते हैं? क्या मैम? मुझे ये बताओ 7 पदों के योग को कैसे लिखते हैं? a + 6d, a + 6d। योग की बात कर रहे हैं बेटा, योग। तो एग्जाम्पल देती हूं। अगर मुझे बोला जाएगा 5 पदों का योग, ठीक है, इसको मैं कैसे दर्शाऊंगी वो देखो यहां पे। अगर मुझे बोला जाएगा 4 पदों का योग तो इसको मैं कैसे दर्शाऊंगी वो देखो। ठीक है, अगर मुझे बोला है समांतर श्रेणी के
5 पदों का योग इतना इतना है। पद कितने? 5। ठीक है, तो योग को कैसे दर्शाते हैं? अगर आप पीछे देखोगे, योग को दर्शाया जाता है SN से। किससे दर्शाते हैं योग को? SN से। तो मैं भी यहाँ पे लिखूंगी S, और कितने पदों की बात कर रहे हैं? SN लिख दिया। ठीक है, कितने पदों की बात कर रहे हैं यहाँ पर? 5 5 पद 5। इसका मतलब N कितना है? 5 5 पदों की संख्या होती है ना N। 5 पदों की बात कर रहे हैं तो N 5 है। तो ये चीज SN क्या बन जाएगा? S का S रहेगा, N की जगह पे लिख दूंगी 5। तो 5 पदों का योग हुआ S5। 4 पदों का योग कैसे दर्शाऊंगी बताओ? S4 S4, बिल्कुल। तो वैसे ही AP के पहले 7 पदों का योग पूछा है, कैसे दर्शाऊं? S4 S7 S7 S4, हाँ S7, बिल्कुल। S7 कितने के बराबर है? S7 49 49 के। ठीक है, और दूसरी चीज S7 49 है और N कितना है? N 7 है। बस ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जितने पदों के बारे में बोल रहे हैं, पदों की संख्या कितनी बताई? 7 बताई। तो क्या हो गया? N हो गया, और उनका योग 49 है, तो S7 49 है। ठीक है, अब दूसरे की बात करें तो 17 पदों का योग दिया है, उसको कैसे दर्शाएंगे? S17 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 कितने के बराबर? 289 289। तो इसमें N कितना है? 17 17। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना? बिल्कुल सिंपल सी बात है। बताओ, यहां तक क्वेश्चन समझ आया? यस मैम मैम। कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब हमको बोला है कि N पदों का योग निकालो। अब N पदों का योग मतलब SN निकालो। SN निकालना है और कुछ नहीं, क्योंकि हमें पद ही नहीं दिए ना, हमें बोला N पदों का योग, तो हम कहेंगे इसको तो SN ही लिखना पड़ेगा। N की वैल्यू ही नहीं पूछी, तो कैसे निकालेंगे SN पदों का योग? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहले तो क्या करेंगे, हम इनका फॉर्मूला लिखेंगे। देखो, समांतर श्रेणी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, जो चीज आपको दे रखी है, बिना कुछ सोचे समझे आप उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। जैसे कि आपको बोला है S7, आपको बोला है S17, योग की बात चल रही है ना, सबसे पहले योग का फॉर्मूला ही लिख दो। योग की बात चल रही है तो सबसे पहले योग का फॉर्मूला ही लिख देंगे हम। योग का फॉर्मूला होता है N/2 ब्रैकेट में 2A + N - 1D। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो क्वेश्चन में आपको पूछा है, जो बात क्वेश्चन में जिसकी भी चल रही है, बिना सोचे समझे उसका फॉर्मूला लिख लेना है। योग मुझे क्वेश्चन में बार बार दिख रहा था तो मैंने लिख दिया योग का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के लिए पहले हम S7 के लिए इस फॉर्मूले को बनाएंगे, फिर हम S17 के लिए इस फॉर्मूले को बनाएंगे। ठीक है, जब N 7 के बराबर है तो हम इसको लिखेंगे S7 बराबर में 7/2 ब्रैकेट में 2A जमा N मुझे पता है कितना है, इसके लिए N कितना है? 7 है, तो 7 - 1 गुणा में D। ठीक है, इसको और ज्यादा हल करेंगे हम। क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है? क्या मुझे पता है कि S7 कितने के बराबर है? यस मैम। कितने के बराबर है? 49 के। तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं 49 बराबर में 7/2। यहाँ पर 2A ऐसे का ऐसा, जमा का निशान, 7 में से 1 गया 6, 6D। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं हम? 2 को उठा के उधर भेज सकते हैं। भेजो, क्या हो जाएगा 2 अगर उधर चला जाएगा तो? मल्टीप्लाई। ठीक है, या फिर हम एक और चीज भी कर सकते हैं। चलो, इसको 2 को उधर में मत भेजो। अगर आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान रखना है तो 7/2 की जो है वो अंदर गुणा करा दो। ठीक है, अब 7/2 जब अंदर गुणा करेगा तो दोनों के साथ करेगा, ये चीज ध्यान रखनी। क्योंकि अगर कोई चीज ब्रैकेट के अंदर है और कोई चीज ब्रैकेट के बाहर बैठी है, उनको गुणा करना चाहती है, तो गुणा करने के लिए इसको इसके साथ भी गुणा करनी पड़ेगी और इसके साथ भी गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सभी को समझ आया? गुणा कैसे होगी? 7/2 इसके साथ भी गुणा करेगा, 7/2 इसके साथ भी गुणा करेगा। ठीक है, तो करते हैं गुणा।
7/2 ने गुणा किया 2a के साथ जमा 7/2 ने गुणा किया 6d के साथ बराबर में 49 को ऐसे का ऐसा ही रहने दो। ये क्वेश्चन लंबा है भाई, ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से सीखना है। यहां तक सभी को समझ आया? कोई डाउट है तो पूछो। Yes, ma'am. पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है। अब देखो ये गुणा हो रहे हैं, तो क्या मैं काट सकती हूँ इस 2 से इस 2 को और इस 2 से 6 को? क्या मैं काट सकती हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो काट दो। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो मेरे पास क्या क्या बच गया ये आप मुझे बताओ। 3 और 1. मैम मैम वो 7 और 7 7. में 7 गुना 3 बच गया। नहीं, पूरा बताओ, यहाँ पर क्या बच रहा है? मैम 7 और 1. 7 बिल्कुल, वेरी गुड, 7a। यहाँ पे बच रहा है 7a, जमा का निशान। यहाँ पे क्या बच रहा है? 7 और 3. कर दो, गुणा कर दो। 21. 21. 71? कौन बोल रहा है 71? मैम 21. हाँ, 21. ठीक है। चलो, अब हमने बनाना है इसका समीकरण। अब मैं क्या करूंगी, मैं 49 को उठा के इनके पास भेज दूंगी। क्या करना है, 49 को उठाना है और इनके पास भेजना है। तो मैंने 7a जमा 21d को ऐसे का ऐसा लिखा। 49 यहाँ पे जमा का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 49, और 49 की जगह पे क्या बचा? 7. नहीं, मैम 0 बिल्कुल 0 बचा। कितना बचा इसके पास? 0। तो ये बच गया हमारे पास 0। अब आपकी मर्जी है, इसको ऐसे लिखना, ऐसे लिखो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस तरफ को कि 7a जमा 21d माइनस का 49 बराबर में 0। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। अब हमने देखा हमारे पास एक समीकरण बन गया, लेकिन समीकरण की जो ये संख्याएं है ना, ये बहुत बड़ी हैं अगर देखा जाए तो सोचो कि आप इस समीकरण में से क्या कुछ कॉमन ले सकते हो? Yes, मैम मैम. 7 से हो जाएगा। 7 कॉमन ले सकते हो? Yes, मैम. Yes, ma'am. बिल्कुल। तो 7 को बाहर कॉमन ले लो, और 7 बाहर कॉमन लेने के बाद तुरंत ब्रैकेट शुरू कर दो। 7 अगर आपने बाहर कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पे क्या बचा? बताओ। 7 plus a. नहीं, मैम 7 तो बाहर चला गया ना। 7 नहीं, मैम इसमें से आपने A हम्म, plus A. ठीक है, अभी मैंने जितना पूछा बस उसी का आंसर अगर मैं बोलूं, मैंने सिर्फ पूछा इसकी जगह पे क्या बचा, तो इसकी जगह पे ए बचेगा, क्योंकि 7 तो बाहर चला गया ना, तो इसकी जगह पे बच गया ए। 21d की जगह पे क्या बचेगा अगर यहां से मैं 7 बाहर दे दूं? मैम D. अकेला डी, 3d। मैम 3D बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 21 में से 7 देने का मतलब ये नहीं कि 21 में से 7 को घटा दो, नहीं। अगर आपने 21 में से बाहर 7 कॉमन दे दिया है तो 21 की जगह पे वो संख्या लिखनी है जिसको 7 से गुणा करने पर 21 मिलेगा। ऐसी संख्या यहाँ पे लिखनी है जिसको 7 से गुणा करने पे वापस से 21 मिल जाए, तो वो संख्या 3 है। जब हम 3 से गुणा करेंगे 7 को तभी तो हमें 21 मिलेगा ना, तो 21 की जगह पे आ जाएगा 3, डी ऐसे का ऐसा। तो इसी तरह से बताओ 49 की जगह पे क्या बचा? 7 7, क्योंकि माइनस 49 की 7 जगह पे, हाँ 49 की जगह पे वो संख्या लिखनी है जिसको 7 से गुणा करने पे 49 मिले, और वो संख्या 7 ही होती है, तो 7 7 49। तो देखो ये आ गया ना, 7 में 1 की गुणा करोगे 7a मिल जाएगा, 7 में 3 की गुणा करोगे 21d मिल जाएगा, 7 में 7 की गुणा करोगे 49 मिल जाएगा। तो ऐसे कॉमन जो है वो लिया जाता है कि वापस बाद में गुणा करने पर हमें ये चीज ऐसी की ऐसी मिल जाए। ठीक है, अब हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से क्या होता है, समीकरण थोड़ा छोटा हो जाता है, आसान हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे का ऐसा लिखूंगी, ये 7 क्या कर रहा है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर रहा है। 7 ने क्या किया, पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करी। तो अगर मैं इसको उठा के उधर भेज दूं तो ये 0 के पास जाके क्या करेगा? minus. बताओ। नहीं,
7 यहाँ पे गुणा कर रहा है, डिवाइड, भाग करेगा, ऐसे लिख देंगे इसको 0/7। और 0 को अगर कोई चीज भाग करती है, 0 पे कोई असर नहीं पड़ता, 0 उसको भी खत्म कर देता है, तो इसको हल करके वापस से 0 आ जाएगा और हमारा पहला समीकरण बन गया a + 3d - 7। ये आ गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, जो आपको बोला था कि 7 पदों का योग 49 है, उसकी मदद से आपने अपना पहला समीकरण बना दिया। तो ये रहा आपका पहला समीकरण। अब हम दूसरा समीकरण बनाएंगे, क्योंकि हमें एक और चीज बोली है कि 17 पदों का योग कितना है, 289। तो अब हमने उस समीकरण का इस्तेमाल करके, उस चीज का इस्तेमाल करके एक और समीकरण बनाना है। तो चलो उसको शुरू करते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, योग वाला ही, कि Sn बराबर में n/2। ये क्वेश्चन थोड़ा मैं फिर से रिपीट करती हूँ, लंबा रहेगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आएगा वो आप खुद ही करोगे, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी पे करना है और मुझे अपनी नोटबुक दिखानी है। ठीक है, अब n कितना है, अब n है 17 के बराबर, क्योंकि 17 पदों के बारे में बोल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं S17 बराबर है 17/2, ब्रैकेट में 2a को ऐसे का ऐसा रहने दो, n हमें पता है 17 के बराबर है, तो 17 - 1 d ऐसे का ऐसा, ब्रैकेट कर दिया बंद। S17 कितने के बराबर है, तो 289 के बराबर है, लिख दिया। इस 17/2 को ऐसे का ऐसा रहने दो, 2a ऐसे का ऐसा रहेगा, 17 में से 1 गया, आ गया 16, और साथ में इसके d। अब गुणा कर दो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में किया ना, ठीक वैसे करो। अब 17/2 की गुणा कर दो, तो ये लिखा मैंने 17/2, गुणा का निशान, पहले ये 2a के साथ गुणा करेगा, ये पहले इसके साथ गुणा करेगा, जमा का निशान, फिर यही चीज इसके साथ भी गुणा करेगी। तो 17/2 ने क्या किया, 16d के साथ भी गुणा करी। अब आपका काम है, आप इनको आपस में काटो और मुझे बताओ कि क्या क्या बच रहा है काटने के बाद। वो 17a प्लस में ओ ये 2 8 16 17 8 16 32 24 27 56। दो बुक है, माइक ऑफ कर दो। दो बुक है बस। मैम 156 156 या 56, 17 8 है, 7 8 56, 136 आ रहा है। 136 136 136 डी। ठीक है, अब फिर से वही चीज करेंगे कि 289 को इधर लेके आ जाएंगे इनके पास, 17a जमा 136d माइनस का 289, इसके यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर इसको सीधा कर देंगे, 17a जमा 136d माइनस का 289 बराबर में 0। अब यहां से कॉमन लो, कॉमन क्या लोगे, किसको कॉमन लोगे, 17, 17, बिल्कुल। तो ये बच जाएगा a जमा 8d। 8 क्यों बचा, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि 17 को 8 से गुणा करने पर 136 आता है, तो 136 की जगह पे वो संख्या लिखेंगे जिसको 17 से गुणा करने पर 136 मिले, तो वो संख्या थी 8। और 289 की जगह पे क्या लिखूं, 17 को किससे गुणा करूं कि 289 आए, मैम 17 पर 9 नहीं, 17 से ही, क्योंकि 17 का वर्ग होता है 289। फिर वही चीज 17 को उधर भेजेंगे 0 के पास, तो ये भाग करेगा, भाग करके कितना आएगा, बराबर में 0। ये आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, कहा किस किस को यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया, बताओ। मुझे Yes, मैम ma'am. आ गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद और क्या हमने करना है, अब इन दोनों समीकरणों का इस्तेमाल करके, इन दोनों का इस्तेमाल करके हमने a और d का मान निकालना है। कौन सी विधि लगती है, बताएगा कोई, किस विधि का इस्तेमाल करते हैं हम। मैम वो है B2 - 4AC वाला। नहीं, जब दो समीकरण दिए होते हैं उनमें से x y की या a और d की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हैं, विस्थापन या विलोपन।
हाँ, लेकिन अगर मैं आपको आसान बोलूं तो आसान विलोपन होती है, तो इसलिए हम विलोपन का इस्तेमाल करेंगे। विस्थापन में ना बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए विस्थापन का इस्तेमाल मत करना। और देखो मैंने क्यों किया, मैंने कॉमन क्यों लिया। अगर मैं कॉमन नहीं लेती तो इधर 7 आता, इधर 17 आता, विलोपन विधि लगाने में दिक्कत आती। लेकिन जैसे ही मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे समीकरण पहली बात छोटे हो गए, दूसरी बात दोनों के पास ए है, तो विलोप करने में मुझे आसानी होगी, है ना। अब विलोपन विधि भी बहुत आसान है। विलोपन विधि के आपने बस 2 नियम याद रखने हैं, वैसे तो आपको याद होंगे लेकिन एक बार मैं आपको अपनी तरीके से बता देती हूँ। विलोपन विधि कहती है अगर आपको किसी का विलोप करना है तो उनके जो चिन्ह है, ठीक है, उनके जो चिन्ह है बच्चों वो अलग होने चाहिए। किसी का भी अगर आपको विलोप करना है किन्हीं भी 2 चीजों का, उनके चिन्ह अलग होने चाहिए और उनके पास जो संख्या है वो एक जैसी, मतलब कि सेम होनी चाहिए। चिन्ह होने चाहिए अलग अलग, संख्या होनी चाहिए सेम। तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐसा कुछ जिसकी संख्या सेम हो? किसके पास क्या मैम? संख्या सेम है? ए के पास, बिल्कुल। मैंने कहा कि जो विलोपन विधि है, विलोपन विधि का एक नियम होता है कि जिसका विलोप करना है उसके चिन्ह यानी कि साइन अलग हो और संख्या सेम हो। तो पहले हमने देखा कि भाई क्या इसमें ऐसी कोई चीज है जिसके पास संख्याएं सेम है, तो आपने कहा ए, तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तो एक कंडीशन तो पूरी हो गई कि संख्या सेम थी, हमें संख्या सेम करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज भी क्या पहले से है, मतलब क्या इनके चिन्ह भी अलग अलग है? नो मैम। नो मैम। नहीं है, नहीं है। इसमें क्या हुआ, हम देखो हमको इतना तो पता चल गया कि ए का विलोप करना है, लेकिन हो नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या तो सेम थी लेकिन चिन्ह भी सेम थे। चिन्ह चाहिए अलग अलग, तो क्या करेंगे हम अपनी मर्जी से इसका चिन्ह उल्टा करके माइनस कर देंगे। कैसे किया? अपनी मर्जी से। ये है एक समीकरण, ठीक है। समीकरण में आप कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। समीकरण कहता है अगर आप ए का चिन्ह बदल रहे हो तो इनका भी चिन्ह बदलो, या तो फिर किसी का मत बदलो। अगर आपको बदलना ही है ए का चिन्ह तो या तो फिर सभी के चिन्हों को उल्टा करो, या तो फिर किसी के साथ भी कुछ मत करो छेड़खानी। तो हमने कहा नहीं, हमें तो जरूरत है ए का चिन्ह बदलने की, बहुत जरूरत है, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना। तो हमने चिन्ह अलग कर दिए। ये जमा का था, इसको माइनस का निशान दे दिया, इसको माइनस का निशान दे दिया। तो 8 को कौन सा निशान दूं? 8D को प्लस प्लस का। का। प्लस का? नो मैम, माइनस का। माइनस का? ये माइनस। पहले से ही प्लस है ना भाई, ये पहले से ही प्लस है, तो इसको देंगे हम माइनस का निशान। माइनस के 17 को किसका निशान दूं? प्लस का। प्लस का, क्योंकि साइन उल्टे करते हैं, ठीक है। अगर ये जमा का है तो इसको माइनस देंगे, ये माइनस का था तो इसको जमा देंगे, ये जमा का था तो इसको भी माइनस दे दिया था। किस किस को चिन्ह बदलना समझ आ गया? बताओ। यस मैम, मुझे आ गया। यस मैम, आ गया। ठीक है। और हम ए का विलोप क्यों कर रहे हैं, डी का विलोप क्यों नहीं कर रहे, किस किस को ये भी पता है? किसी को नहीं पता? वो समान है, हाँ। दोनों तरफ एक ही बराबर है। हाँ बिल्कुल। तो डी का विलोप हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैम वो समान नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें संख्याएं सेम नहीं है। अगर डी के पास संख्या सेम होती तो हम सोचते कि डी का विलोप करें, लेकिन डी के पास संख्या सेम नहीं थी, तो डी का विलोप करने के लिए हमें संख्या भी सेम करनी पड़ेगी, चिन्ह भी उल्टे करने पड़ेंगे। लेकिन ए का विलोप करने के लिए संख्या तो पहले से बराबर थी, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस साइन उल्टे किए फटाफट से, हमारा काम हो गया, है ना। तो चलिए, इसलिए हम डी का विलोप नहीं कर रहे, ए का विलोप कर रहे हैं, क्योंकि डी के पास संख्याएं अलग अलग है, संख्या सेम चाहिए होती है। अभी सभी को क्लियर हुआ कि डी का विलोप क्यों नहीं किया, ए का क्यों किया? यस मैम। मैम ठीक है, चलो तो इसको अब करते हैं सॉल्व। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ए से ए कट गया। इनके साथ मैं क्या करूं, जोड़ूं कि घटा दूं? मैम घटा। घटा दो। मैम दोनों बताओ घटा के एक क्या में आएगा? घटेगा। मैम -8 -5। हाँ, 5D आया घटा के, हाँ सुन लो पहले, 5D आया घटा के, 8 बड़ा था, 8 के पास माइनस का निशान है तो इसके पास भी माइनस का निशान आएगा, ठीक है। और इन दोनों को क्या करूं? मैम प्लस। बस
प्लस करना है, क्यों? मैम माइनस करना है, माइनस करना है -10। प्लस का 10 आएगा। प्लस का 10। हाँ देखो ना, 7 माइनस का है, 17 जमा का है, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाना है, घटाया तो 10 आया, 17 बड़ा था, 17 के पास जमा का निशान, तो 10 के पास भी जमा का निशान आया, बराबर में आ गया इसके 0। अब अकेला छोड़ो, डी का मान निकालेंगे, अब हम डी को अकेला छोड़ो, -5d ऐसे का ऐसा रह गया। 10 को उठा के अगर 0 के पास भेजूंगी तो 10 के चिन्ह में क्या बदलाव आएंगे? मैम -10 हो जाएगा। माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 को उठा के उधर भेजा तो माइनस का 10 हो गया। डी को और अकेला छोड़ो, डी के साथ माइनस का 5 गुणा कर रहा है, ध्यान दो, डी के साथ जो है माइनस का 5 क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। कौन गुणा कर रहा है? 5। कैसे वाला? माइनस वाला। तो अगर मैं डी को अकेला छोड़ूं तो माइनस के 10 के पास जाके भाग कौन करेगा? 5। -5। -5, बिल्कुल, क्योंकि वही तो मैंने बार बार आपको रिपीट करवाया ना कि डी के साथ गुणा कर रहा है माइनस का 5। -5 एक संख्या है, अगर माइनस का 5 गुणा कर रही है तो माइनस का 5 ही जाके भाग करेगी। ये सभी को समझ आया? अगर माइनस की संख्या गुणा करती है तो माइनस की संख्या ही जाके भाग करेगी, ठीक है। तो इसलिए माइनस का 5 चला गया भाग में, क्योंकि गुणा कर रही थी, ये गुणा कर रही थी, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, डी आ गया 2 के बराबर। डी का मान आ गया हमारे पास 2 के बराबर। डी का मान आ गया, ए का मान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे ए का मान? तो इनमें से जो छोटा वाला समीकरण है ना, उसको ले लो, जिसमें संख्याएं छोटी हैं। तो वो समीकरण था हमारे पास ये वाला, ए जमा 3d माइनस का 7 बराबर में 0। ये छोटा वाला समीकरण है, तो इसको मैंने ले लिया। कैसे निकालेंगे डी का मान, सॉरी ए का मान? ए को ऐसे का ऐसा रखो, डी की जगह पे उसकी वैल्यू भर दो। कितने के बराबर आया है डी? 2। 2 के बराबर। तो यहाँ पे लिख दो 3 गुणा में 2 माइनस का 7 बराबर 0। ए ऐसे का ऐसा, पहले गुणा करना है, ऐसा मत करना कि 2 में से 7 घटा दिया, गलत करोगे। पहले गुणा करते हैं फिर प्लस माइनस करते हैं। अब करो सॉल्व इसको। ये जमा का है, ये माइनस का है, क्या करेंगे? मैम -1 आएगा। ठीक है, वेरी गुड। ए -1 क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इनको आपस में घटा दिया। 7 बड़ा था, 7 के पास माइनस का निशान था, तो यहां पर भी माइनस का निशान आएगा बराबर में 0। अगर मैं ए को अकेला छोड़ूं तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस 1। ठीक है। तो ए आ गया 1 के बराबर, डी आ गया 2 के बराबर। तो हमने ए और डी का मान निकाल लिया, किसकी मदद से? ये जो हमने 2 समीकरण निकाले थे इसकी मदद से, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। देखो कितना लंबा सवाल है कि अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब हम इसका आखिरी पार्ट करेंगे जो हमसे इन्होंने पूछा है। हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप क्या निकालो? आप SN निकालो। क्या निकालो? SN निकालो। तो चलिए यहाँ पर अब हम निकालते हैं SN। SN निकालने के लिए मैं बताऊं तो n की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि दी ही नहीं है हमें, n की वैल्यू ही नहीं दी, सिर्फ बोला SN निकाल के बताओ। तो हमने कहा ठीक है, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में इसके d। n का मान नहीं पता तो n को n ही रहने दो। तो हमने इसको ऐसे का ऐसे रहने दिया, n बटा 2, ठीक है। और a का मान अब हमें पता है, a का मान कितना है? 1 है, तो मैंने लिख दिया 2 गुणा में 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 गुणा में 1, और जमा का निशान। n का मान अभी भी नहीं पता, तो इसको ऐसे का ऐसा रहने दो। d का मान मुझे पता है, कितना है बताओ d का मान? 2। अब इसको बस सॉल्व करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। n बटा 2 रह गया ऐसे का ऐसा, ये 2 एकम 2, n माइनस 1 2 है, इसको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा ऐसे अंदर, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। तो बताओ जरा गुणा करके क्या आएगा, देखते हैं जरा आपको गुणा अच्छे से आई या नहीं। पहले इसके साथ करो फिर इसके साथ करो, क्या आएगा? क्या मैम? गुणा करो, गुणा। इस 2 को पहले इसके साथ फिर इसके साथ, फिर बताओ आंसर क्या आया? 2n माइनस 2। बिल्कुल, 2n माइनस 2। अब देखो यहां पर है संख्याएं और एक है क्या बीजीय व्यंजक।
ये और ये संख्या है, लेकिन ये बीजीय व्यंजक है। क्यों है ये बीजीय व्यंजक, बताएगा कोई? मैंने क्यों कहा इसे बीजीय व्यंजक? मैंने इसे बीजीय व्यंजक क्यों कहा? क्योंकि इसमें पावर 2 है, n की पावर। नहीं, इसमें तो पावर ही नहीं है। मैम अभी हो जाएगी जब n को उधर साइड ले जाएंगे तो। मेरा सवाल ये है, फिर से सुनो सवाल पहले तो, कि ये संख्या है, ये भी संख्या है, लेकिन ये बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि मेरे इसके साथ n गुणा हो रहा है ना। बिल्कुल, वेरी गुड, क्योंकि इसके साथ n गुणा हो रहा है। हमने पढ़ा था चर और अचर अगर एक साथ हो, संक्रिया में हो, तो वो बीजीय व्यंजक होता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये संख्या में नहीं आता। तो आप क्या करोगे, इसको और इसको देखोगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में हल करोगे, लेकिन इसको शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये संख्या नहीं है। तो करो जरा, ये दो जमा का है, ये दो माइनस का है, क्या करेंगे इन दोनों को? माइनस करेंगे। 2 में से 2 माइनस किया, कितना आया? 0। 0। मतलब ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया और हमारे पास बच गया अकेला 2n। ठीक है, अब ये गुणा कर रहे हैं, अब बताओ इसमें क्या बचेगा? मैम जी 2 से 2 काट देंगे तो n स्क्वायर 2n हो जाएगा बस। 2 से 2 काट देंगे तो बचेगा n गुणा में n, और n गुणा n का उत्तर क्या होता है? n स्क्वायर। n स्क्वायर, बिल्कुल, n की घात 2, क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा घात में आता है, जब जमा करते हैं ना तब आएगा 2n। ठीक है, जब आप जमा करोगे तब आपने 2n बोलना है, लेकिन जब n की गुणा n से ही हो रही है तो घात में उत्तर आता है। तो हमने अपना आंसर निकाल दिया। जो हमसे पूछा था कि Sn कितने के बराबर होगा, तो Sn आ चुका है n की घात 2 के बराबर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, जो कि इतना बड़ा था, जिसमें हमें पहले तो जो हमें क्वेश्चन में चीजें दी थी उसकी मदद से 2 समीकरण बनाए। 2 समीकरण बना के a और d का मान निकाला विलोपन विधि से। a और d का मान निकालने के बाद फिर हमने Sn मतलब कि योग निकाला, जिसमें n की वैल्यू नहीं दी थी, n के साथ ही उसको सॉल्व करना था। तो सॉल्व करते करते हम अपने आंसर तक जो है वो पहुंच गए। ठीक है, तो चलिए अभी आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ एक इसी तरह का। अच्छा, उससे पहले अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, पर ये बहुत छोटा हो जाएगा, इतने में अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्वेश्चन भी नहीं दिखेगा इसमें। तो कॉपी पे उतार लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी। लेकिन किसी को लेना है तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल, क्या हो गया? मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा, ले लो ले लो। अगला क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल पार्ट में। ठीक है, तो जो मैं पूछती जाऊंगी आपने मुझे उसका आंसर देते जाना है अपनी कॉपी पर। ठीक है, चलो तो शुरू करें अगला क्वेश्चन। कॉपी से भी तैयार रखना, इसमें माइनस माइनस वगैरह कुछ है तो ध्यान रखना, भी माइनस वगैरह की गलती मत करना। आपको बोल रहे हैं एपी के पहले 10 पदों का योग -60 है, तो इसके लिए n हो जाएगा 10, और 10 पदों का योग मतलब कि S10 हो जाएगा -60 के बराबर। चलिए, इसका इस्तेमाल करके मुझे आप समीकरण बना के बताइए। जैसे मैंने पीछे बनाया था ना ये वाला समीकरण, ये वाला समीकरण जो मैंने बनाया था S7 49 और की मदद लेके, वैसे आप मुझे इसका समीकरण बना के बताओ जिसमें n 10 के बराबर है और S10 -60 के बराबर है। फटाफट से कॉपी पे नोट करेंगे और मुझे अपनी नोटबुक दिखाएंगे। बस इतना, पहला समीकरण बना के बताओ, ज्यादा कुछ नहीं। कहीं पे फंस जाओगे कुछ तो ना। जिसका हो जाएगा ना, बस कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा देना। बस पहला समीकरण बना के बताओ, चाहे कॉमन मत लेना। अगर आपको लगता है कि कॉमन मुझे लेना नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, उससे पहले तक का समीकरण बता दो।
लेकिन ट्राई सभी करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है, 4 या 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्लस माइनस की गलती मत करना, 60 माइनस का है, तो जब आप इसको बराबर के से उठा के इधर लेके आओगे ना तो जमा का बन जाएगा, ये ध्यान में रखना। और इसमें जब n/2 से गुणा करोगे, ठीक है, एक और चीज सुन लो, इसमें n/2 को ना काट देना, काट के गुणा करना, क्योंकि देखो n-1 आएगा 9d, है ना, और अगर आप 10/2 से गुणा करने की कोशिश करोगे तो 9 कटेगा ही नहीं, फिर दिक्कत आएगी, तो पहले ही काट दो। हाँ बोलो। नंदिनी आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलो। मेरा काटने में 4.5 आया था। दशमलव में नहीं लाओ ना आंसर, दशमलव में लाके कुछ फायदा नहीं है, इसलिए पहले ही काट दो, 2 से 10 को काट दो, फिर 5×9 = 45 आ जाएगा। बाकी वो भी ठीक है, दशमलव को हम बदल सकते हैं, ठीक है, पहले आप कर लो फिर बताती हूँ मैं। 48 तक आपका वेट करती हूँ, 48 तक अगर आपने अपनी नोटबुक दिखाई तो ठीक, नहीं तो फिर मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंदनी आप क्या करो, आपने 2 से काटा, 9 को 4.5 आया, आप 4.5 का दशमलव हटा के उसको लिख दो 45/10, है ना, फिर क्या बचेगा, 10 गुणा 45/10, ऐसा बच रहा है, बताओ। यस मैम। तो फिर 10 से 10 को काट दो, ऑटोमेटिकली 45 आ जाएगा, ठीक है। और कॉमन क्या आएगा इसमें, शायद से 5 कॉमन आ रहा है क्या, हाँ शायद 5 कॉमन आएगा। नोटबुक दिखाने के लिए कैमरा ऑन करना भी सभी को पता है ना, कैसे दिखाते हैं नोटबुक। यस मैम। सिर्फ पहला समीकरण बना के बताओ। टाइम तो होता जा रहा है, नन्या आपका हो गया, मैम सिर्फ 2 मिनट मैम, 2 मिनट। क्योंकि आप काफी एंड तक पहुंच गए हो। उदित आपका, याचिका, संदीप, पुनीत, रवि सिंह जी के नाम से जो हैं, आप में से किसी का हुआ।
कोशिश तो करो भाई, सही आता है गलत आता है कोई बात नहीं, पर आप ट्राई करो ना, तभी तो आपको भी पता चलेगा कि आप कहाँ तक कर पा रहे हो, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना। जब तक कोशिश नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, 50 तक मैं वेट करूंगी, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगी। 49 हो चुके हैं। मैम मेरा समीकरण बन ही नहीं रहा। अब नोटबुक दिखाओ ना, फिर मैं बताती हूँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ऊपर देखो ऐसा गोला सा बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो हाँ बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, आपने लिखा इसको 10/2, फिर आपने इसको काट दिया, 5 दूनी 10, इसमें से कॉमन आएगा 5। ठीक तो है समीकरण, समीकरण तो बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो इसको अब मैं सॉल्व करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला जो था SN बराबर N/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 गुणा में इसके D। तो SN मतलब S10, N मतलब 10/2, 2A, A का मान नहीं पता तो A ही रहने दो, N-1 मतलब 10-1, D को ऐसे का ऐसा रहने दो। S10 हमें दे रखा था माइनस के 60 के बराबर, तो माइनस का 60 लिख दिया, 10/2 ऐसे का ऐसा, यहां पर आ गया 2A, जमा का निशान 9D। अब मैंने देख लिया, पहले ही देख लिया, ये चीज तो हम पहले से पता कर सकते हैं ना, कि अगर मैं 10/2 की गुणा इसके साथ करूंगी तो 2 से 2 तो कट जाएगा, 10/2 की गुणा इसके साथ करूंगी तो 2 से 9 नहीं कट पाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको पहले ही काट दूं, तो मैंने काट दिया, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो ये आ गया माइनस का 60 बराबर में 5, गुणा का निशान 2A प्लस 9D। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं अंदर, तो माइनस का 60 ऐसे का ऐसा रहेगा, 5 ने 2 से गुणा की तो 5 दूनी 10A, 5 ने 9 से गुणा की तो 5 9 45D। अब हमने क्या करना है, 60 को उठा के इधर लेके आना है, इधर जो है वो 60 माइनस का है, ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे 60 माइनस का है, इसको अगर मैं बराबर के इस पार भेज दूं तो कैसा बन जाएगा, प्लस का। प्लस का 60। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 10A जमा 45D जमा का 60 बराबर में इसके 0। अब कॉमन लेना था, तो कॉमन लेने के लिए मैंने आपको कहा कि आप 5 कॉमन ले लो। 5 को अगर कॉमन लेंगे तो 10A की जगह पे क्या बचेगा, हम 2। 2A। 45D की जगह पे क्या बचेगा, बाकी बच्चे भी बोलो, 45D की जगह पे क्या बचेगा, ऐसी संख्या जिसको 5 से गुणा करने पर 45 आता हो। 9 5 का पहाड़ा 9, 9। बिल्कुल 9D। और 60 की जगह पे क्या बचेगा, 12। 12। देखो, अगर आपको याद ना आ रहा हो कि भी 60 की जगह पे क्या लिखें, पेपर में टाइम भी हो रहा हो, याद भी नहीं आ रहा हो, तो 60 को लिखो और इसको इससे भाग कर दो, 5 से भाग कर दो, 5 × 5, 5 दूनी 10, आ गया ना 12। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो अगर आपको संख्या ढूंढने में दिक्कत आती है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 5 को उधर भेज देंगे, तो ये बच जाएगा 2A जमा 9D जमा 12 बराबर में 0/5, और ये बन जाएगा 0 ही। तो हमारे पास ये आ गया जब हमने कॉमन ले लिया। पर इसके बाद तो हम और भी कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि 2 9 12 आ गया ना, इसलिए। तो ये हमारा बन गया पहला समीकरण। उसी तरह से हमने दूसरा समीकरण बनाना है। दूसरा समीकरण कह रहे हैं कि S15 मतलब कि n यहाँ पर 15 है, n कितना है 15 है, और S15 कितना है 165 है माइनस का। तो हमने वही फॉर्मूले में भर देते हैं इसको, S15 बराबर 15/2, ब्रैकेट शुरू कर दिया, 2A जमा
15 माइनस 1d ब्रैकेट कर दिया बंद। S15 हमें दे रखा था माइनस का 165, तो माइनस का 165 लिख दिया। 15/2 नहीं कटता तो मत काटो, ऐसे का ऐसा रहने दो। 2a ऐसे का ऐसा, 15 में से 1 गया 14d। ठीक है, माइनस का 165 ऐसे का ऐसा रहेगा। 15/2 गुणा कर देगा अंदर, तो 15/2 ने 2a के साथ गुणा की और 15/2 ने ही 14d के साथ भी गुणा की। तो माइनस का 165 एज इट इज, 15/2, 2 से 2 कट गया, यहां पर बच गया 15a, जमा का निशान, 2 से 14 कट गया, 15 सत्ते होता है 105, तो 105d। अब हमने क्या किया, 165 को उठा के इनके पास भेज दिया, तो ये बन गया 105d जमा का 165, क्योंकि 165 वहां माइनस का था ना, यहां आएगा तो जमा का हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण बन गया ये 15a जमा 105d जमा 165 बराबर में 0, और यहां से हम कॉमन ले सकते हैं किसको, 15 को। 15 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया a जमा 7d। क्यों, क्योंकि 15 सत्ते 105 होता है, जमा 11। क्यों, 15 को 11 से गुणा करोगे 165 आएगा। फिर से वही चीज, नहीं समझ आता कैसे संख्या को देखें, तो 165 को लो 15 से भाग करो, 15 एकम 15, 5 आ गया नीचे, 15 एकम 15 आ गया ना 11। तो यहां से समीकरण बन गया a जमा 7d जमा 11 बराबर में 0। तो ये हमारे पास 2 समीकरण बन चुके हैं। तो अब आपके लिए होमवर्क है कि आपने इन दोनों समीकरणों में विलोपन विधि लगा के इनको सॉल्व करके मुझे अगली क्लास में बताना है कि भाई क्या उत्तर आया a का और d का। ठीक है, 2a जमा 9d जमा 12 बराबर 0, हाँ 7d जमा 11 बराबर 0। अगर अभी बताना चाहते हो अभी बता सकते हो, हमारे पास है वैसे 5 मिनट। मैम तो बताओ चिन्ह किसका विलोप करें, क्या हो गया, चिन्ह का विलोप होगा। किसका विलोप होगा, चिन्ह, साइन। चिन्ह से पहले देखनी होती है क्या संख्या बराबर है। तो बताओ क्या संख्या बराबर थी, नो मैम। ना a की बराबर ना d की बराबर। मैम तो किसी का अब विलोपन नहीं होगा। करना तो पड़ेगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्या करें ऐसा। हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसा मत करना कि बस इसको 2 से गुणा किया बाकियों को भूल गए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये समीकरण है। समीकरण कहता है कुछ करना है तो सभी के साथ करो वरना करो ही मत। तो अगर गुणा करना है तो पूरे समीकरण के साथ करो वरना करो ही मत। तो हमने कहा ठीक है भाई सभी के साथ गुणा कर देते हैं। तो पहला समीकरण तो ऐसे का ऐसा रहेगा, 2a जमा 9d जमा 12 बराबर 0। दूसरे वाले समीकरण की गुणा करा दी, 2 ने a से गुणा की तो 2a बन गया, 2 ने 7 से गुणा की तो 14d बन गया, 2 ने 11 से गुणा की तो 22 बन गया। ठीक है, अब हमने देखा कि संख्याएं तो बराबर हो गई लेकिन चिन्ह भी सेम थे, और चिन्ह हमें सेम नहीं चाहिए होते तो हम चिन्ह बदल देंगे अपनी मर्जी से। इसको भी माइनस का निशान दे दिया, ये जमा का था, इसको भी माइनस का निशान दे दिया, ये जमा का था, इसको भी माइनस का निशान दे दिया। प्लस माइनस माइनस ये तो कट गया, 14 में से 9 गए तो कितना आता है, 5। हाँ कैसा 5, माइनस का 5, माइनस 5d। यहां पे आ जाएगा माइनस का 10 बराबर में 0। तो माइनस 5d बराबर जमा का 10 और d का मान निकालेंगे। तो बताओ माइनस का 5 अगर यहाँ पे गुणा कर रहा है तो वहां जाके क्या करेगा, माइनस का 5। माइनस का ऐसे कर दो, माइनस का 5, बटे में आएगा माइनस का 5। हाँ ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 कैसा लिखूं, जमा का कि माइनस का, हम जमा का। प्लस का। क्यों, बड़ी संख्या प्लस की है। बड़ी संख्या प्लस की वो तो जमा और घटाने में होता है, गुणा भाग में थोड़ी होता। तो माइनस का आएगा तो माइनस का, ठीक है, क्योंकि गुणा यहाँ भाग हो रहा है ना, एक संख्या जमा की दूसरी संख्या माइनस की तो प्लस माइनस माइनस, गुणा भाग में ऐसा होता है।
बड़ी संख्या कब देखनी है, जब आप प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो। तो डी आ गया -2, तो होमवर्क आपके लिए बचा कि ए का मान निकाल के आपने बताना है मुझे। अगली क्लास में अगर मैंने ली तो मुझे बता देना, अगर दीपिका मैम लेंगे तो उनको बता देना, ठीक है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो मैम, एक आपको मिनट अगली रुक क्लास जा, में मैं कराएंगे। बता रही हूँ। क्या हो गया? मैम 1 मिनट रुक जा, मैं अभी बता रही हूँ करके। ठीक है, कर लो फिर। हाँ, जिसको भी अभी करना है फटाफट से कर लो। ए का मान निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करो। ये है छोटा समीकरण, ये समीकरण है छोटा, इसका इस्तेमाल करो भाई ए का मान निकालने के लिए, ठीक है। चलो फटाफट से बताओ, फिर समय भी हो रहा है, फिर बोलोगे मैम ने तो कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया आज, है हमारा सारा समय ले गए। मैम कोई बात नहीं। अच्छा, चलो तो फिर ए का मान निकाल लेते हैं। ए ऐसे का ऐसा रहेगा, 7 के साथ -2 गुणा करेगा, क्योंकि डी -2 है, ठीक है। तो ए को फिर से अकेला छोड़ो, पहले मैंने कहा गुणा करो हमेशा। 7 अगर -2 से गुणा करेगा, तो मेरा ना -3 आ रहा है। यस मैम, मेरा भी सात- -3 आ रहा है। हाँ पहले इस बात का जवाब दो। 7 अगर -2 से गुणा करेगा तो उत्तर में मुझे क्या मिलेगा? मैम -14। बिल्कुल -14, ठीक है। यहाँ पे मत देखना छोटा बड़ा, यहाँ पे देखते हैं प्लस माइनस माइनस। संख्या संख्या से गुणा करेगी, चिन्ह चिन्ह से गुणा करेगा गुणा के केस में, ठीक है। अब ए हमारा ऐसे का ऐसा, 14 में से 11 को माइनस करो तो आ जाएगा -3। क्योंकि ये जुड़ रहे थे और घट रहे थे, इसलिए हम देखते हैं बड़ी संख्या का चिन्ह। लेकिन जब गुणा होती है तो बड़ा छोटा नहीं देखते, तब चिन्ह देखते हैं। तो -3 आएगा ए, या फिर जमा का 3 आएगा, बताओ। मैम प्लस का। मैम ए आएगा +3। प्लस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था ना, तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो चलो ये हमने निकाल दिया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे अपनी कल की क्लास में। तो अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो क्लास में रुक जाओ, मुझसे पूछो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जो कि अब सोमवार को होगी।